और आज हम डिस्कस करेंगे 12 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि म्यांमार के सितवे पोर्ट का अधिग्रहण रिसेंटली भारत ने किया है, यानी कि इस पर परिचालन का नियंत्रण हासिल किया है। माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने का अभियान जो शुरू किया है नेपाल ने ही। अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के द्वारा जिग नाम की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा की शुरुआत की गई है। मिराज शहर जो अभी चर्चे में था, जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए जीआई टैग मिला, महाराष्ट्र में स्थित है। उगादी फेस्टिवल 9 अप्रैल को मनाया गया, साउथ में मनाया जाता है, नया वर्ष है ना। टाटा ने भारत का पहला निजी यानी कि प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है TSAT-1A। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में हरेंद्र सिंह की नियुक्ति की गई है। एटीपी मास्टर 1000 मैच जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नागल बने हैं। पहली त्रिसेवा योजना सम्मेलन, जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन, आयोजन किया गया दिल्ली में। और वॉलेरो टेक्सास ओपन 2024 का खिताब जीता है भारत के अक्षय भाटिया ने। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल आईपीएल से रिलेटेड है। हाल ही में आईपीएल में सबसे अधिक सेंचुरी यानी कि शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है? तो ये हो जाएंगे विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा यानी कि अभी तक ये 8 शतक लगा चुके हैं क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ये इसमें दूसरे स्थान पर है, जिन्होंने 6 सेंचुरीज लगाई हैं। 4 सेंचुरीज के साथ ये रिकॉर्ड जेसी बटलर, केएल राहुल, एसआर वॉटसन और डेविड वार्नर के नाम है। कोहली आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 7500 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी बने हैं, ये भी आप याद रखें। बात की जा रही है आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की। तो देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत ना 2008 में की गई थी। हालांकि इसे बीसीसीआई ही रेगुलेट कराता है और 2024 चल रहा है। 2024 में इसका 17वां एडिशन चल रहा है। इन 17वें एडिशन तक आरसीबी एक भी बार विजेता नहीं रही है। हालांकि महिलाओं का आईपीएल ये 2 बार हो चुका है और दूसरी बार विजेता ये आरसीबी रही है। हालांकि यदि मैं बात करूं कि आईपीएल के इतिहास की सबसे सफल टीम ये कौन सी है, तो ये 2 टीमें हैं, मुंबई इंडियंस और दूसरी है चेन्नई सुपर किंग्स। आपको ये भी याद रखना है कि आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो है ये है मिशेल स्टार्क। यदि मैं पूछूं मिशेल स्टार्क को किस आईपीएल टीम ने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। वैसे है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर। अब यदि मैं ऑप्शन से कुछ रिलेट करूं तो देखिए, एमएस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आईपीएल में सबसे ज्यादा स्टंप आउट करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। ये चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन अब ये कप्तानी दे दी गई है ऋतुराज गायकवाड़ को। हार्दिक पांड्या ये कैप्टनसी संभाल रहे हैं मुंबई इंडियंस की। हालांकि 2 साल ये कैप्टन रहे गुजरात टाइटंस के। पहले साल गुजरात टाइटंस विजेता रहा, दूसरे साल उप विजेता रहा था। अब ये मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी संभाल रहे हैं। पहले ये कैप्टनसी मिली थी रोहित शर्मा को। हालांकि आप ये याद रखें, T20 वर्ल्ड कप जो अभी होगा ना 2024 का, वेस्ट इंडीज और फिर अमेरिका में, इसके कैप्टन रहेंगे रोहित शर्मा। आगे चलते हैं। हाल ही में कहां पर गणगौर उत्सव मनाया गया है? तो गणगौर उत्सव ये रिसेंटली मनाया गया है राजस्थान में। गणगौर भगवान शिव, जिसे कहा जा रहा है गण और गौर यानी कि माता पार्वती के मिलन की स्मृति में पूरे राजस्थान में मनाया जाता है। ये खुशी, शुभता का, विवाह की खुशी जब सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी खुशी और शुभता का प्रतीक है। इसे राजस्थान के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उत्सव ये माना जाता है। और हिंदू कैलेंडर के महीने में चैत्र का महीना, चैत्र नवरात्र लगी आपको मालूम है, तो ये मार्च अप्रैल के दौरान मनाया जाता है। राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य। जयपुर इसकी राजधानी है, जिसे हम पिंक सिटी या भारत का पेरिस भी कहते हैं। इसी जयपुर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल कलराज मिश्रा। नेशनल पार्क में रणथंभौर, केवला देव, मुकुंदरा नेशनल पार्क आपको याद रखना है। झीलों में पुष्कर, पिछौला, जयसमंद, फतेह सागर। बांधों में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। नृत्य में घूमर नृत्य आपको याद रखना है। फिर से 2 सिटीज में आपको रिलेट करवाऊंगी। एक तो है उदयपुर, जिसे राजस्थान का सिटी ऑफ लेक कहा जाता है। आप क्या रिलेट कर सकते हैं? भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाए जाने की घोषणा इसी उदयपुर को की गई है। दूसरा आप रिलेट कर सकते हैं कोटा। कोटा जो है ये देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बनी है। ठीक है। अब ऑप्शन के थ्रू यदि हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में अभी 7 से 10 मार्च तक इसका जो तवांग जिला है, यहाँ गोरसम
कोरा फेस्टिवल मनाया गया है। मध्य प्रदेश में खजुराहो फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं और ओरछा फेस्टिवल भी रिलेट कर सकते हैं। असम में बिहू फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, किस खोज के लिए प्रख्यात भौतिकी वैज्ञानिक पीटर हिग्स का रिसेंटली निधन हुआ? तो ये गॉड पार्टिकल के खोज के लिए जाने जाते हैं। 94 की उम्र में इनका निधन हुआ। ब्रिटिश भौतिकी वैज्ञानिक पीटर हिग्स या हिम्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, दो जगह इनका नाम अलग अलग लिखा हुआ है। बोसोन कण के अस्तित्व पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने वाले सिद्धांत के लिए इन्हें फ्रैंकोइस इंगलर्ट के साथ ही 2013 में संयुक्त रूप से फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रिसेंटली इनका निधन हुआ है। अगला सवाल है, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाना है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में 30 अप्रैल से 9 मई तक मारंगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। झारखंड की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी रांची, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। कुछ झारखंड के करंट अफेयर यदि आप रिलेट करें तो झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटा करके 50 वर्ष की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें क्रम का जन औषधि केंद्र का उद्घाटन इसी देवधर में किया है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनकर के तैयार हुआ। यहाँ ए हेल्प कार्यक्रम भी शुरू किया और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने झारखंड के सिंदरी में फर्टिलाइजर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। अब यदि आप ऑप्शन को रिलेट करें, हालांकि स्पोर्ट्स से ही रिलेट कर सकते हैं, तो इस साल के जो राष्ट्रीय खेल हैं 38वें क्रम के राष्ट्रीय खेल होस्ट करेगा उत्तराखंड। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो पहली बार आयोजित किए गए थे ये दिल्ली में आयोजित किए गए, टॉप पर हरियाणा रहा था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स आयोजित किए गए थे, ये आपके लद्दाख वाले क्षेत्र में आयोजित किए गए थे। बताना है आपको कि इसमें टॉप पर कौन था, यानी कि पदक तालिका में आगे कौन था। 5वां सवाल है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन की सफलता में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर 2 जिले हैं, एक तो है नीलगिरी, कहाँ है? तमिलनाडु में। दूसरा है महोबा। महोबा कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन की सफलता में नीलगिरी और महोबा अग्रणी जिला बने हैं। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। केंद्र सरकार ने देश भर के 299 जिलों की रैंकिंग जारी की। टॉप 2 मैंने आपको बता दिया, यानी कि शीर्ष पर इन 2 जिलों को रखा गया है। नीलगिरी है तमिलनाडु में, महोबा है उत्तर प्रदेश में, इसके बाद कुड्डालोर तमिलनाडु में, मेरठ यूपी में, ललितपुर यूपी में। ये 5 मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहां से मैं बात करूं इंदौर और सूरत की, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली 10 लाख से अधिक जहां की पॉपुलेशन है उस मामले में यदि हम देखें तो स्वच्छता पुरस्कार इन्हीं दोनों शहरों को मिला है। वैसे ओवरऑल 7वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये इंदौर है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो एक तो देखिए प्रदूषण के मामले में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर के उभरी है, और मुंबई से आप ये रिलेट कर सकते हैं, लगातार दूसरे वर्ष इसे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में शामिल किया गया है। अब ऑप्शन नंबर डी की यदि मैं बात करूं तो हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों को ही जुड़वा शहर ट्विंस सिटी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ? तो इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब ये फेस्टिवल है तो मैंने बस स्टेट या फिर यूटी या फिर किसी शहर में मनाया जाता है तो वो मैं मेंशन कर देती हूँ, ज्यादा यहाँ डिटेल मैंने ऐड नहीं करी है। बात की जाए यदि लद्दाख की तो वर्तमान में इसके जो उपराज्यपाल हैं ये हो जाएंगे बीडी मिश्रा। लद्दाख के कुछ करंट अफेयर यहाँ से मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ पर अभी हाल ही में दो समूचे महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है, और विश्व का सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाना है। ठीक है, ये हुए लद्दाख के करंट अफेयर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लेह वाले क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 रिसेंटली लागू की गई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और अभी जस्ट मैंने अरुणाचल प्रदेश का एक फेस्टिवल आपको बताया है, कोरसम कोरा फेस्टिवल। गुजरात से आप अंतरराष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, 7वां सवाल है, लक्षद्वीप में अपना ब्रांच ओपन करने वाला भारत का जो पहला निजी यानी कि प्राइवेट बैंक बना है इसका नाम हो जाएगा HDFC।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लक्षद्वीप के कावरती में इसने अपना एक ब्रांच ओपन किया है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक बना है, जिसका उद्देश्य है व्यक्तिगत बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के समाधानों पर ध्यान देने के साथ सेवाओं यानी कि सर्विसेज की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करना, ताकि लक्षद्वीप में बैंकिंग बुनियादी ढांचा ये उन्नत हो सके। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में की गई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सीईओ वर्तमान समय में इसके शशिधर जगदीशन हो जाएंगे। बात की जाए यदि आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 1994 और इसका भी हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान में इसके जो एमडी और सीईओ हैं ये हो जाएंगे संदीप बख्शी। एसबीआई बैंक, इसका फॉर्मेशन ईयर है 1955, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं ये हो जाएंगे दिनेश कुमार खारा। एक जुलाई को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। पंजाब नेशनल बैंक की यदि बात की जाए, तो पंजाब नेशनल बैंक 1894 ये है इसका फॉर्मेशन ईयर और इसका हेडक्वार्टर यदि आप याद रखें तो दिल्ली में है। अतुल कुमार गोयल वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस देश के द्वारा विकसित की गई? इसे विकसित किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको आयरन डोम भी बताया था और सी डोम भी बताया था। वायु रक्षा प्रणाली है जो कि वायु में ही, वायु की तरफ से ही आप कह सकते हैं किसी भी तरह का हमला किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर वायु मार्ग के माध्यम से जो हमले किए जा रहे हैं, तो लेजर तकनीक के माध्यम से इस हवाई हमले को हवा में ही रद्द किया जा सके, इसे भेदा जा सके, इस पर्पज से ये टेक्नोलॉजी इजराइल के चर्चे में रही। इजराइल इंडिया के नक्शे में यदि आप देखें तो अरेबियन सी, बाबे मंडल, रेड सी होते हुए स्वेज कैनाल जैसे आप क्रॉस करेंगे, यह मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता हुआ देश इजराइल, जिसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू शेकल, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, इजराइल और पैलेस्टाइन विवाद के बीच में वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया, इसका नाम था ऑपरेशन अजय। 9वां सवाल है, ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र कौन बना है? तीसरा सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। देखिए, यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या सबसे ज्यादा अमेरिका में है, फिर है चाइना में, तीसरा सबसे बड़ा बना है अपना ही देश भारत। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि भारत में यूनिकॉर्न स्टार्टअप के निर्माण की गति 2017 के बाद से धीमी हुई है। हालांकि अमेरिका, चाइना के बाद भारत अभी भी यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बना है। ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स वर्ष 2000 से प्रकाशित किया जा रहा है और दुनिया के सबसे मूल्यवान स्टार्टअप्स को रैंकिंग प्रदान करता है। इस सूचकांक में केवल वही स्टार्टअप्स शामिल हैं जिनकी वैल्यूएशन कम से कम 1 अरब अमेरिकी डॉलर है और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है। ह्यूरन रिसर्च के अनुसार वैश्विक स्तर यानी कि ग्लोबल लेवल पर 53 देशों के 291 शहरों में 1453 यूनिकॉर्न थे और रिपोर्ट ये भी कहती है कि 2023 में विश्व में हर 2 मिनट में एक यूनिकॉर्न बना है। 10वां सवाल मैंने रिवीजन के लिए रखा है, दोस्ती 16 अभ्यास ये कहाँ आयोजित किया गया? तो आयोजन तो हुआ है मालदीव में, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट किया गया है 3 कंट्रीज के द्वारा, जिसमें कि भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। एडिशन इसका हो जाएगा 16वां। इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1992 में हुई। भारत और मालदीव पार्टिसिपेट करते थे, श्रीलंका 2012 में शामिल हुआ। अब बात की जाए यदि स्टैटिक जीके की, तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी 1917 में। कहा? अहमदाबाद, गुजरात में। राजनीतिक गुरु इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले। अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 में, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला आंदोलन चंपारण का था। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई। असहयोग आंदोलन इन्होंने ही 1920-21 में शुरू किया। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1924 में और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। मैंने कल आपसे पूछा था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना? पहला है कोनेप्स, दूसरा है जीबीज, तीसरा हो जाएगा भारत का जेम पोर्टल। आज का सवाल है आपका, कहां पर दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया? ऐसा ओम के आकार का मंदिर जो अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। आंसर इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए।